भागवत को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। अब शौनकादि ऋषि ने पूछा कि महाराज इस कथा में ऐसी क्या विशेषता है कि लोग भागवत सुनते हैं, तो इसमें विशेषता क्या है वो आप हमसे बताइए। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थितेषु के सुधा कुंभम गृह। बुलाए ये स्वर्ग अमृत लेकर के कैसे आ गए हैं? भाई अमृत कोई मामूली वस्तु तो है नहीं। जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से दिव्य 14 रत्न निकले तो उनमें जो है दिव्य अमृत निकला था। अमृत की विशेषता क्या है? उसको पाने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है, उसको पीने के बाद अमर हो जाता है। तो देवता लोग भाग करके आए, कहा महाराज सुखदेव जी को प्रणाम किया, कहा जी आप श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाने जा रहे हैं, तो कथा की कोई जरूरत नहीं है, इनको ये अमृत पिला दीजिए। परीक्षित जी को शाप मिला है 7 दिन में मरने के लिए, तो ये अमृत पिला दीजिए। अमृत पीने के बाद तो वैसे भी नहीं मरेंगे, लेकिन और क्या मांगा कि जी कथा जो है, कथा रूपी अमृत जो इनको पिलाने जा रहे हैं। महाराज जी ने जब ऐसी बात सुनी तो जोर से हंसने लगे, कहा अरे ठगियाओं, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि तुम लोग इतने बड़े स्वकार्य कुशलाशुरा, आप लोग स्वार्थी हो और आज इतने बड़े परमार्थी बनकर के कैसे आ गए। तुम्हारे आते ही मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और डांट करके इनको भगा दिया। कहा महाराज आप अगर श्रद्धा से श्रोता बन करके आते तो मैं आपकी भागवत की कथा आपको अवश्य सुनाता, लेकिन आप छलिया बन करके आए। भाई कोई आपको कांच दे और कहे महाराज जो मणि आप लिए हैं इससे बदल लीजिए, तो क्या आप बदलेंगे? कहाँ कांच की कीमत, कहाँ मणि की कीमत, कहाँ पर हमारी ये कथा और कहाँ पर ये अमृत। ऐसा सुखदेव जी ने विचार किया और इनको डांट करके भगा दिया। देखिए विचार कीजिए कि जिस अमृत को पाने के बाद भी सुखदेव जी ने, परीक्षित जी ने देवताओं को डांट करके भगा दिया। कहा महाराज आपको एक कथा अमृत नहीं दे सकते हैं, आप अगर श्रोता बन करके तो आते तो अवश्य सुनाते, लेकिन आप ठग बन करके आए। भाई हल्की वस्तु लेकर के हमसे भारी चीज पाना चाहते हो। तो देवता लोग भाग करके गए और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत की। कहा देखिए महाराज हमें आपकी ड्यूटी ये सब नहीं करनी है। आपने वहां पर मृत्यु लोक में लोगों को भागवत की कथा सुनने का अवसर प्रदान किया और हम देवता होकर के भी हरि कथामृत से वंचित। तो महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि कथामृत में ऐसी क्या विशेषता है जो हमको वहां पर सुखदेव जी ने भगा दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ मत, मैं देखता हूँ। और अपने उस ब्रह्मलोक में सत्यलोक में एक भागवत को रखा और उठाते ही क्या देखा, उसको जैसे ही उठाया महाराज तो जिसमें श्रीमद् भागवत थी वो पलड़ा नीचे रखा रह गया, और जिस पलड़े पर अनेक धर्म ग्रंथों को रखे हुए थे वो महाराज एकदम ऊपर लटक गया। अब जब ऐसे दृश्य को देखा तो सभी देवताओं ने और ब्रह्मा जी ने ये घोषित कर दिया कि सभी ग्रंथों से ऊपर जो है श्रीमद् भागवत है, और इसको सुनने के बाद में फिर किसी कुछ भी सुनने की आवश्यकता नहीं। इस कलिकाल में लोगों को कथामृत ही एकमात्र साधन है, ना हो ऐसे श्रोतावक्तों को कोई छल नहीं सकता है। इस प्रकार से शौनक जी ने कहा कि महाराज ये देखिए नारद जी महाराज ने इस सप्ताह श्रवण की परंपरा को शुरू किया। तो शौनकादि ऋषि ने कहा कि महाराज नारद जी ने, अरे नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते ही नहीं, तो ऐसे अस्थिर नारद जी ने इस भागवत की कथा को कैसे सुनी, कब सुनी, क्यों सुनी? महाराज कृपा करके हमें बताइए। अब ऐसे दिव्य भाव के साथ में जब शौनकादि ऋषि ने पूछा तो सूत जी कहने लगे
एकदा हि विशालायां चत्वारो ऋषयो मनां सत्संगार्थं समायातां तत्ऋषुस्तत्र नारद। महाराज एक बार शौनकादि ऋषियों ने सोचा कि सत्संग किया जाए। शौनकादि, सनक, सनंदन, सनातन और शरद कुमार ये 4 ब्रह्मचारी हैं जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और नारद जी जो है वो भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो शौनकादि ऋषि सत्संग की इच्छा से पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। देखिए, और कार्य तो अकेले में हो जाता है, लेकिन सत्संग कभी अकेले में नहीं होता। तो 4 लोग तो वो स्वयं थे, लेकिन वो सोचते थे कि कोई अच्छा विद्वान मिल जाए, कोई संत मिल जाए, तो उनके साथ में बैठ करके हम कथा को सुने। ऐसे भाव से घूम रहे थे। नारद जी महाराज मिल गए। अब जैसे ही नारद जी मिले, अपने चारों अग्रजों को प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछने लगे। तो उनको जब प्रणाम किया तो शौनकादि ऋषियों ने देखा कि नारद जी बहुत उदास हैं, इनका मुख जो है मलिन दिख रहा है। तो पूछने लगे कि कथम ब्रह्मंदीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्रं कुतश्चागमनं तव। कहा महाराज, आपका मुख जो है बहुत मलिन दिख रहा है, बहुत उदास आप दिख रहे हैं। आप ये दौड़े दौड़े कहाँ से चले आ रहे हैं, किधर को जा रहे हैं? महाराज हमसे बताइए, क्योंकि आप संत हैं। जब सांसारिक व्यक्तियों को कोई कष्ट होता है तो वो संतों के पास में जाता है कि महाराज हमारे कष्ट को दूर कीजिए। और आप इतने बड़े संत होकर के जब आवही मुंह लटकाए रहेंगे तो हम लोग किसके शरण में जाएंगे? तो महाराज नोचितम वद कारणम, कारण बताइए महाराज, आप क्यों दुखी हैं? तो और आपका मुख ऐसा दिख रहा है जैसे किसी बहुत बड़े कंजूस का धन चला गया है। भाई किसी कंजूस का धन चला जाए तो बहुत दुखी होता है, तो आपका मुख तो ऐसे दिख रहा है जैसे किसी कृपण का धन चला गया। और आप संत हैं, आपके पास तो कोई ऐसा धन होता ही नहीं। भाई संतों का क्या धन होता है? संतों के पास माल पानी खजाना वाला धन नहीं होता। संतों के पास तो एक ही धन होता है, क्या? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन